हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सिद्धू ज्ञान क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विद्युत का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और देखिए कह रहा है परिभाषा, कुछ मैंने डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे कुछ पहले से ही समय बचाने के लिए। कह रहा है किसी पदार्थ के विद्युत में हो जाने को पदार्थ आवेश आना कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ सब्सटेंस हो, पदार्थ हो, उसमें विद्युत में मतलब विद्युत में हो जाने को आवेश कहा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। हम जानते हैं जो विद्युत धारा होती है, जो विद्युत प्रवाह होती है किसी पदार्थ में, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी आवेश अपान का क्या होता है? टाइम होता है। इसका विद्युत धारा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, आता है क्या? ओम का नियम। क्या आता है? ओम का नियम। कहा जाता है ओम के नियम में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो, लंबाई हो, दाब हो आदि अपरिवर्तित रहे, मतलब न बदले, मतलब किसी पदार्थ की, किसी चालक क्या होते हैं? कंडक्टेंस क्या होते हैं? तो जिसमें विद्युत धारा क्या हो? प्रवाहित हो जाए। और चालक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो। तो वैसे मतलब पदार्थ, मतलब जिससे जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होता है, जिसका कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं, मतलब चालक कहते हैं। करा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले नहीं, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जो चालक है उनके बीच जो सिरों के बीच विभवांतर भी होता है, चालक में जो प्रवाहित धारा, मतलब जितनी धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं उससे क्या होता है? समानुपाती है। अर्थात जो भी होता है विभवांतर, किसके समानुपाती होता है? आई के, यानी विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो अब यहाँ से समानुपाती चिन्ह मतलब हटाएंगे उसको, एक नियतांक लगाए थे आर, तो हो जाएगा v इक्वल टू क्या? आई इंटू आर। अर्थात आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? चालक का, जिसे आर क्या कहेंगे? चालक का प्रतिरोध कहेंगे। देखिए और देख लीजिए इसका ओम का नियम, ये इंपोर्टेंट आता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में। करे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब हो, लंबाई हो आदि, मतलब नौ बदली, अपरिवर्तित मतलब क्या होती है? नौ बदली जाए, मतलब नौ बदली जाए, तो मतलब जो उसमें बीच जो चालक के सिरों के बीच जब विभवांतर उत्पन्न होगा, वो किसके धारा के क्या होगा? समानुपाती, v इक्वल टू आई पर। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अगर कहे कि, क्वेश्चन कहे यहाँ पे ऊपर से मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर कहे कि यहाँ पे यदि किसी चालक में, क्वेश्चन देख लीजिए, कहे यदि किसी चालक में 5 एम्पियर, कितने एम्पियर? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर 5 वोल्ट हो तो आर बताइए, यानी कि प्रतिरोध बताइए। कहे क्या? कहे यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, मतलब कोई चालक है उसमें 5 एम्पियर क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उनके सिरे बीच विभवांतर कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। तो आर की वैल्यू इस फार्मूला से लगाइए, हो जाएगा v इक्वल टू क्या? आई इंटू आर। डी की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है। इक्वल टू आई की वैल्यू 5 इंटू का आर, 5 से 5 कर कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम। जो ओम होता है किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए सवाल को नोट कीजिए। आइए अगली हेडिंग देखते हैं कि जो प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन कैसे करते हैं। पहला आता है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन। जो इंपोर्टेंट हेडिंग है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें। प्रतिरोधों का संयोजन, पहला आता है श्रेणी क्रम में संयोजन, चलिए लिख सकते हैं, या तुल्य प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि यदि कोई यदि कोई प्रतिरोध
जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, डॉट 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 Rn हो गया। अगर दिया हो तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है, मतलब R क्या, तुल्यता, मतलब तुल्यता जो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो होता है R इक्विवेलेंट उसे प्रोसेस करते हैं, इक्वल टू होता है श्रेणी क्रम अगर रहे तो R1 प्लस का R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस का Rn। मतलब अगर प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी प्रतिरोध दिए रहेंगे उन सबको क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। क्या कर लिया, सबको ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद आते, जैसे कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कोई एग्जांपल हो जाए कि 3 ओम, ये देखिए ओम का सिंबल है, 3 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, 5 ओम हो गया, को श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बताइए। क्या बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो आपका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, लिखेंगे आर इक्विवेलेंट यानी आर तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध दिए रहेंगे क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 ओम, और प्लस का 4 ओम, और प्लस का 5 ओम, तो 4 3 7 5 12, 12 ओम क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 12 ओम, क्या आपका 12। तो ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो R1 इक्वल टू R इक्वल टू R1 प्लस का R2 और प्लस का R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध है सबको कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि समांतर क्रम में, अगर कौन सा क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम में संयोजन, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसको मिटा दीजिए यहाँ से, और यही क्वेश्चन हो जाएगा उसमें R इक्विवेलेंट में, हो जाएगा तो यहाँ समांतर हो जाएगा। जहां जहां श्रेणी है वहां क्या कर लेंगे, यदि कोई प्रतिरोध इतना 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 समांतर क्रम में जुड़ा हो तो इसमें समांतर क्रम में जुड़ा हो तो तुल्य प्रतिरोध, कौन प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाता है 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस का 1 अपान R2 प्लस का 1 अपान R3 और प्लस का डॉट 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 प्लस का 1 अपान Rn, मतलब जितने भी दिए रहेंगे उसका क्या कर लेंगे 1 अपान करके क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन, जैसे 3 ओम 4 ओम 5 ओम को किस क्रम में, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो वहां से हम कर लेंगे 1 अपान R इक्विवेलेंट पूछ रहा है आपसे, इक्वल टू 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का 1/5, तो एलसीएम ले लीजिए सबका, 3 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो वह कितना 60 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा आपका 60। इसे जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा ऊपर 20 और प्लस का आ जाएगा 15 और प्लस का आ जाएगा क्या 12, इसको ऐड कर लीजिए तो 20 और 15 कितना जाएगा 35 और 2 37 10 47, देख लीजिए 20 5 25 25 10 35 और 35 10 45 और 47 अपॉन 60। हमको चाहिए आर इक्विवेलेंट, क्या चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका क्या कि हो जाएगा 60 अपॉन क्या 47, यही क्या आ गया आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम सबको क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें सब लिख लो इसका। चलिए आइए अगला देखते हैं। विद्युत ऊर्जा कह रहा है यदि किसी चालक के बीच विभवांतर और सिरों के बीच विभवांतर विद्युत आवेश Q हो तो W इक्वल टू होता है V इंटू Q। हम जानते हैं W क्या आपका विद्युत ऊर्जा है, W इक्वल टू हो गया क्या V, V होता है और इंटू Q, Q की वैल्यू होती है I इंटू का T। कहाँ से पूछ ले क्वेश्चन से, Q का क्या होता है, Q बराबर I इंटू T, तो यहाँ से कर लेंगे I और T कर लेंगे, तो यहाँ से
यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं कि V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू आर इंटू पहले से I था फिर T हो गया। यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी W इक्वल टू I का मल्टीप्लाई जब I हुआ था I स्क्वायर और R इंटू का T। ये आपका फार्मूला किसका आ गया, विद्युत ऊर्जा का। किसका फार्मूला आ गया, विद्युत ऊर्जा का। स्मॉल टी है, नोट कर लो सभी लोग इसको। विद्युत ऊर्जा मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। या कर सकते हैं W इक्वल टू, क्या कर सकते हैं इसको करते हैं I इंटू आर, आई वैल्यू I इंटू आर भी हो जाएगा और आई टी, यानी ये भी हो सकता है, ये W आपका हो गया। तो दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी के बीच क्या कीजिए, आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से ये दिया 1 ओम, ये भी दिया 1 ओम, ये दिया कितना 0.5 मतलब आधा ओम। ये देखिए ये दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसका और इसका एक साथ कर लीजिए, और ये जो दोनों का योग आएगा वो किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो समांतर क्रम में आर इक्वल 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 मतलब 1 और प्लस का 1/r2 मतलब क्या 1। तो 1/r इक्वलेंट कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी कितना 0.5। तो यहाँ से इसको जब करेंगे तो हो गया, इस साथ आ जाएगा, इससे आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा आपका, और ऐसे, और 0.5 में पहले से दिया है, और यहाँ हो जाएगी b और यहाँ हो जाएगा a। ये 0. कितना आ गया 5 आ गया। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो r इक्वलेंट निकाल लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा r1 और प्लस का क्या हो जाएगा r2। दिस इंप्लाइड तो हो जाएगा 0.25 और प्लस का 0.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम। मतलब ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।